करता हूँ, पर माँ सरस्वती की मेहरबानी नहीं शायद मेरे गले में, और मैंने पाया मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ। तो उस वजह से जितने गाने वाले आए मैंने बहुत मन से उनको सुना, और मैं सोचता हूँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, क्योंकि कविता मैं लिख नहीं पाया और गाना गा नहीं सका। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक बार ये हमारा आपका जो उद्देश्य है टीचर्स ग्रुप का, तो जो हम लोग यहाँ टीचर आपके लिए चाहते हैं, जैसे सोचते हैं, इस कहानी के थ्रू शायद एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। एक बार गुरु नानक जी अपने चेलों के साथ उस समय भ्रमण किया करते थे, जो बड़े बड़े गुरु होते थे, और अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो जो भी उनकी जो बातें थी, जो धर्म को लेकर, जो ईश्वर को लेकर उनकी मान्यताएं थी, वो लोगों को बताया करते थे। इसी सिलसिले में गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गाँव शहरों में घुमा करते थे, और शाम होने पर किसी गाँव के बाहर वो डेरा जमा लिया करते थे, और भिक्षा भिक्षा मांगकर वो शाम गुजार लिया करते थे। इसी सिलसिले में एक बार गुरु नानक जी एक खास गाँव के बाहर आकर थे, और वहाँ उन्होंने अपने चेलों को बोला कि जाओ भिक्षा मांग के आओ, तो आज शाम की रोटी खाएंगे। उनके जो शिष्य थे सब गए गाँव में, और उन्होंने भिक्षा मांगी, तो गाँव वालों ने दुकान को भगा दिया शिष्यों ने। शिष्य रोते रोते वापस आए, बोले बोले किसी ने रोटी नहीं दी गाँव में, और गाँव में थोड़ा उजाड़ सा ही था, ऐसा लगा लोग रहते नहीं, और कोई कुछ देना भी नहीं चाहता। गुरु नानक जी ने थोड़ा सोचा और शिष्यों को बोला चलो आराम करते हैं, कल सुबह दूसरे गाँव में प्रस्थान करेंगे। रात जैसे जैसे बीती, अगले दिन जब गुरु नानक जी जाने लगे तो गाँव की ओर बढ़े और बोले भगवान करे ये गाँव बहुत तरक्की करे, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करें, और यहाँ बसें और खूब फले फूले, किसी का कोई नुकसान न करे, भविष्य में और बेहतर बने। शिष्य ने संकोच की ओर देखा, कुछ कहा तो नहीं, मुझे लगा गुरु कुछ कह रहे हैं तो कुछ बात होगी, फिर वो लोग उनका कार्य आगे चला, आगे कुछ आगे गए, फिर दूसरा गाँव पड़ा, फिर उसी तरह रात दिखानी थी उन्होंने, तो शाम को जब डेरा डाला, फिर शिष्य गए भिक्षा दीक्षा मांगे। वहाँ के गाँव वाले बड़े अच्छे, वहाँ के गाँव वालों ने बहुत धूमधाम से आए और गुरु नानक जी को और शिष्यों को लेकर मंदिर में विराजमान किया, और उनकी खातिर करी, भजन करे रात भर। अगले दिन रात में भजन चला, वो भोजन वगैरह दिया। अगले दिन जब गुरु नानक जाने लगे तो फिर गाँव के ऊपर और उन्होंने कहा मैं आप लोगों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपका गाँव उजड़ जाए, और आप लोग इस गाँव में रहो, आप फैल जाओ, इस गाँव में रहने लायक आप लोग नहीं। हम शिष्यों से ध्यान दिया, शिष्य ने कहा कि वो गाँव के लोग जो आपका सत्कार अगर नहीं कर रहे थे, उनको तो आपने यूँ कह दिया कि यहीं बसे रहो, यहीं मेहनत करो, और इनको आपने ये कह दिया कि तुम फैल जाओ, उजड़ जाओ, इस गाँव से बाहर चले जाओ। तब गुरु नानक जी ने कहा कि ये अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं, और ऐसे लोगों को एक जगह नहीं जमना चाहिए, कि ये घर फैलेंगे तो देश का बड़ा नाम रोशन होगा, और वो जो बुरे लोग हैं वो एक जगह समुचित रहें तो इस देश का भला। बिल्कुल वैसा ही आशीर्वाद हम सब आप लोग के लिए अपने साथ भर के संस्कार पहले से जो ज्ञान यहाँ से पाए, हम सबकी मंशा है आप देश के अलग अलग जगह जाएँ, और जो खुशबू यहाँ से आपने एकत्रित करिए से जी भर के रखें, और ताकि 4-5 साल बाद जब माँ बाप से मिलें तो हम पकड़ कैसे कह सकें कि बच्चे हमारे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गुरु नानक देव की कहानी के माध्यम से आपके सामने हमारे मैथमेटिक्स बैचों की सचिव शिक्षक ने बहुत ही सुंदर कहानी